स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा मंत्रा पर। तो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की क्षितिज भाग 1 की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं करेंगे, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। तो जान लेते हैं कवि के बारे में। इनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। राजेश जी की पूरी शिक्षा इन्होंने जब प्राप्त की तो उन्होंने पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाटक और नाटकों का रूपांतरण भी लिखा है, अर्थात कुछ ऐसे दूसरी भाषा के नाटक थे जिनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद, पतलून पहिया बादल एवं भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी लिखी है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी की कविता गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है, अर्थात कुछ न कुछ सामाजिक मुद्दों को इनकी कविताओं में उठाया जाता है। कुछ ऐसे मुद्दे जो कि हमारे समाज के लिए गहरे घाव बने हुए हैं, हमारे सामाजिक विकास को रोकने वाले हैं, तो ऐसे मुद्दों को कवि ने काफ़ी गंभीरता के साथ उठाया है। ये जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। इनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है। इसमें मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष दिखाई देता है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन भी दिखाई देते हैं। उनकी कविताओं से वर्तमान जीवन के कई प्रश्न खड़े होते हैं। बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच काव्य रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कविता के कथ्य का विश्लेषण बताना चाहूँगी। बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा है। इसमें एक खास सामाजिक विडंबना की ओर इशारा है, जिसका संबंध बच्चों को खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित कर दिए जाने से है। बच्चों का काम पर जाना मानव धरती के एक बड़े हादसे के समान है। हादसा यानी कि अचानक से कोई दुख या पीड़ा की स्थिति आ जाना। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी एक बड़े दुख की बात है, एक बड़ा हादसा है इस समाज के लिए। तो कविता शुरू करते हैं। हमारा पहला पद्यांश है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। जैसा कि बेटा पंक्तियों से ही दिखाई देता है और समझ में आ जाती है इतनी आसानी से। इसका मतलब ये है कि खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत ही आसान है। और मेरा मानना है कि जो बच्चा कविता के मर्म को, उसके भाव को समझ लेता है, इवन उससे क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहती। कविता को समझकर ही वो सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तो कविता में बताया गया है कि सर्दियों के दिन हैं और सड़कों पर जो है वो कोहरा छाया हुआ है, यानी कि जो सड़कें हैं वो कोहरे से ढकी हुई है, धुंध से ढकी हुई हैं। और सुबह सुबह ऐसे समय में बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हम जो पंक्ति पढ़ रहे हैं, कौन सी पंक्ति, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। लेकिन इससे भी भयानक बात यह है कि हम इसे सिर्फ एक विवरण की तरह लिख रहे हैं, यह यानी कि इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बल्कि कवि ये कहना चाहता है कि इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। सवाल की तरह कैसे लिखा जाना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं।
तो कवि ने इन पंक्तियों में जो है किस समस्या को उठाया है मुख्य रूप से, इस काव्यांश में भयानक सर्दी के मौसम का उल्लेख दिया गया है। कोहरे से ढकी सड़क है और बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, जबकि इस समय बच्चों को स्कूल तथा खेलने के स्थान पर जाना चाहिए। लेकिन यह बड़ी ही विडंबनापूर्ण स्थिति है। आपने देखा होगा कितने सारे बच्चे हैं जो रेस्टोरों में काम करते हैं, पटाखा और जो माचिस फैक्ट्री होती है उसमें भी काम करते हैं। तो और कई बार बच्चे जो हैं वो इन जगहों पर जो हिंसाएं होती हैं उनका भी शिकार होते हैं। तो ऐसी उम्र में जबकि पढ़ने की एज होती है बच्चों की, उन्हें पढ़ना लिखना और खेलना चाहिए, बच्चे जो हैं वो अपना घर खर्च चलाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। तो यहाँ सीधी सी बात है कि बाल श्रम की समस्या को प्रश्न की तरह उठाया गया है, अर्थात इस प्रकार प्रश्न उठाने चाहिए, तभी यह समस्या लोगों का ध्यान खींच सकेगी। सवाल उठाने से ही इसका समाधान भी खोजा जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पद्यांश की ओर। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? कवि क्या कहते हैं कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? पिछले पद्यांश में भी कवि ने इस बात को उठाया था कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पंक्ति को एक क्वेश्चन की तरह उठाया जाना चाहिए, एक प्रश्न की तरह उठाया जाना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो कवि यह प्रश्न उठाता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इन्हें काम पर जाने की आवश्यकता आखिर क्यों हुई, किसने इन्हें काम पर जाने को विवश किया। तो कवि प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? कवि समाज के ठेकेदारों से ये सवाल पूछता है, क्या इन बच्चों के खेलने वाली गेंदें कहीं चली गई हैं? क्या वे अंतरिक्ष में समा गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या किताबों को दीमक ने चाट लिया है? इन्हें पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, काम नहीं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? इनके सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। इन बच्चों को खेलने के लिए खिलौने चाहिए, काम नहीं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? इन बच्चों को स्कूलों की इमारतें, खेल के मैदान, बाग बगीचे और आंगन मिलने चाहिए। इनसे इन्हें क्यों वंचित किया जा रहा है? क्या सारे मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? क्या अचानक ही स्कूल की इमारतें, खेल के मैदान, बगीचे, घर के आंगन सब समाप्त हो गए हैं? बच्चों को खेलने, पढ़ने, मौज मस्ती करने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अंत में कवि की पीड़ा इन शब्दों में अभिव्यक्त हुई है कि यदि इनको खेलने, पढ़ने आदि के साधन उपलब्ध नहीं हैं, ये साधन अगर इनके पास इनको प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो इस दुनिया में फिर बचा ही क्या है? अर्थात सांसारिक वस्तुएं निरर्थक होकर रह गई है। फिर इन सांसारिक वस्तुओं का तो कोई महत्व ही नहीं है। अब चलते हैं अपने तीसरे पद्यांश की ओर। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत, यानी कि जैसी थी वैसी ही हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि पूछता है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि संसार में लोगों के लिए सुख सुविधा की चीज़ें होती ही नहीं तो यह स्थिति भयानक होती। परंतु भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। लेकिन इससे भी भयानक स्थिति यह है कि सभी संसार में सारी सुख देने वाली वस्तुएं हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे बच्चे उन चीज़ों से वंचित हैं। उनके पास तो मजदूरी करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।
कवि की पीड़ा यह है कि इन बच्चों का बचपन छीना जा रहा है, इन्हें खेलने और पढ़ने के अवसरों से वंचित किया जा रहा है और काम पर जाने को मजबूर किया जा रहा है। इन बच्चों का बचपन बचाया जाना चाहिए। इस दिशा में सार्थक प्रयास नहीं हो रहे और यही कवि की पीड़ा है। बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप जो है दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, बहुत से देशों में आज भी जो है बाल मजदूरी की समस्या बनी हुई है। दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए तो आप बहुत से देशों में बाल मज़दूरों को देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि बच्चों के बचपन को छीने जाने की समस्या की ओर हमारा ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहता है। विश्व भर में छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए विवश हैं। इन बच्चों का नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक विकास नहीं हो पाता। बच्चों का बचपन बचाया जाना चाहिए, यही कवि की सबसे बड़ी चिंता है। उम्मीद करती हूँ कविता आपको समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी ये इतनी प्यारी और सुंदर कविता है कि मैं एक बार इसका प्रतिपाद्य आपके साथ साझा करना चाहूँगी। इसका उद्देश्य आपको बताना चाहूँगी। इस कविता का भाव क्या है। बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक कविता समाज की वर्तमान दशा पर एक करारा व्यंग है। यह बचपन बचाओ आंदोलन से प्रेरित कविता है। इसमें कवि छोटे बच्चों से संबंधित ज्वलंत समस्या को उठाता है। बच्चों को काम पर जाने के लिए विवश किया जाता है। उनकी आयु खेलने, खाने और पढ़ने की है, पर उन्हें इन अवसरों से वंचित किया जा रहा है। गरीब बच्चों को सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से इसलिए वंचित किया जा रहा है क्योंकि इनके परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब है। उनके लिए ये बच्चे कमाऊ बनकर रह गए हैं। समाज भी इन बच्चों की सुविधाओं पर ध्यान नहीं देता। उसे सस्ती मजदूरी पर ये बच्चे काम करने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये बच्चे इन उपकरणों को खरीद भी नहीं सकते। सुविधा और मनोरंजन के उपकरण धनी बच्चों को ही उपलब्ध हो पाते हैं। समाज गरीब बच्चों के साथ अन्याय करता है, तो हमें आगे बढ़कर ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए। आशा करती हूँ कविता आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। टिल देन टेक केयर।